अभी हम लोग घोड़ा कटोरा राजगीर जाने के मार्ग पर खड़े हैं। यह रास्ता आपको सीधा 6.5 किलोमीटर दूर आपको सीधा घोड़ा कटोरा झील तक लेके चले जाएगी। वहाँ आपको विभिन्न तरह के पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेंगे। प्रवासी पक्षी यहाँ बहुत 37 प्रजातियों की लगभग पक्षियाँ वहाँ रहती है। और अगर आप यहाँ से जाते हैं घोड़ा कटोरा तो आप कोई भी अपना प्राइवेट वाहन लाइएगा। अगर वह धूल पॉल्यूशन वाला गाड़ी रहेगा यानी पेट्रोल डीजल वाला तो आपको यहीं लगाना पड़ेगा यहीं पर। और यहाँ से आप या तो पैदल सफ़र कीजिएगा या तो फिर तांगे की सवारी कर सकते हैं। वहाँ जाने पर आपको झील भी मिलेगा जिसमें आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ आइए और घोड़ा कटोरा जाएंगे तो या तो आपका गाड़ी बैटरी संचालित हो या फिर यहाँ टमटम का साधन ही उपलब्ध हो पाएगा। वहाँ मतलब कि एक आदमी जाए तब भी उतने लगेगा, 4 आदमी जाएंगे तो 1 से लेके 4 तक किराया। एक आदमी भी जाएंगे तो 4 आदमी का किराया पड़ेगा। मैक्सिमम 4 आदमी तक जा सकते हैं। 100 रुपये लगेगा। एक आदमी का 100 रुपया लगेगा। 4 आदमी 400। 400। एक आदमी भी जाएंगे तो 400 लगेगा। 4 आदमी तक जाइएगा तो फिर तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ से राजीव, आप देख रहे हैं बिहार दर्शन। अभी हम आए हुए हैं राजगीर अवस्थित बिम्बसार के जेल में। यह बिम्बसार का जेल है जहां अजात शत्रु ने अपने पिता बिम्बसार को कई वर्षों तक इसमें कैद रखा था और तरह तरह की यातनाएं दी थी। इसकी कहानी हम जानेंगे यहाँ के मौजूद एक सीनियर सिटीजन से। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। यहाँ यहीं पे थमिए, मैं बतला रहा हूँ, यहाँ का सारा स्टोरी बतला रहा हूँ। अंडरग्राउंड जेल वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हाउ ग्राउंड में है वो उनको क्यों ऐतिहासिक जगह है। इतिहास सुनने के बाद ही समझ में आएगा, वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 5th सेंचुरी BC का ये जगह है और केवल एक आदमी के लिए जेल थी स्पेशल, जो मगध का किंग बिम्बिसार थे। ये जो गड्ढा दिख रहा है इसी जगह में राजा बिम्बिसार का जेल अंडरग्राउंड है, यानी मेन पॉइंट का मेन एंट्रेंस का ही है। तो राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध को मानते थे, उनका लड़का अजातशत्रु जैन को मानते थे। तो राजा बिम्बिसार बुद्ध विकास में अपने संपत्ति को खर्च कर रहे थे। तो अजातशत्रु ने मना किया अपने पिता को कि ऐसा नहीं करो, ये तो चंद दिनों में सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा और आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। परंतु ये बात को नहीं माने। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपने पिता को कैद कर दिया। कैद कर लेने के बाद यहाँ पर जेल बनवा के बंदी बना दिया। क्यों जेल बनवाया यहाँ पे सो भी जानिए। सामने घृतकूट पर्वत है, इसी पर्वत के ऊपर लॉर्ड बुद्धा बैठकर उपदेश दिया करते थे, इसलिए यहाँ पर जेल बनवाया गया था। और जेल के रूम के विंडो द्वारा प्रतिदिन भगवान बुद्ध का दर्शन कर रहे थे सुबह शाम। इतना ही नहीं, उनसे पूछा गया था कि हाँ, आप जेल का चयन कीजिए। इतना ही नहीं, अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर खाना पीना भी बंद कर दिया, किसी व्यक्ति से मिलना भी बंद कर दिया। परंतु हाँ, अजातशत्रु की महारानी कौशल्या को यहाँ पर आने का ऑर्डर मिला था मुलाकात करने के लिए। वो भी कुछ खाना वगैरह लेकर नहीं आना है। तो वो किस रूप में आती थी? अपने सारे बदन में मधु माखन लगा कर आती थी और सारी की पल्लू से ढक करके और अपने पति बिम्बिसार को जिह्वा से, अपना सारा बदन को जिह्वा से चटाती थी। इसी बीच अजातशत्रु ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहा करता था उससे पूछा एक दिन राज दरबार में अजातशत्रु ने, क्या संतरी तुम लोग यह बताओ, हमारी माँ मिलने जाती है पिताजी से, कुछ खाना वगैरह तो लेकर नहीं जाती है, क्योंकि अब तक मर क्यों नहीं रहा है? संतरी ने जवाब देता है कि महाराज, कुछ खाना वगैरह तो लेकर नहीं जाती है, परंतु अपना सारा बदन को जिह्वा से चटाती है। न मालूम उनके बदन में क्या रहता है। फौरन आदेश जारी किया अजातशत्रु ने कि माँ को हाजिर करो राज दरबार में। एक संतरी जाता राजमहल में, अजातशत्रु की माँ रानी कौशल्या को बुलाकर लाता है राज दरबार में। अजातशत्रु ने बोला अपनी माँ से कि माँ, तुम इस तरह की बर्दाश्त करोगी तो तुम्हें भी जाना बंद कर देंगे मुलाकात करने के लिए।
इतना सा सवाल सुनकर समझकर अपने बेटे को जवाब देती है कि बेटा तुम ऐसा कुपात्र बेटा पैदा ही लिया है तो ठीक है, हमारे बदन का सारा कपड़ा तुम उतार कर देख लेना, वो मंजूर है, परंतु अपने पति से मिलने जरूर जाओगे। इतना सा जवाब देती है, राजमहल में चली जाती है। अगले दिन से क्या करती है कि किसी पॉट में फल का जूस इकट्ठा करके सारी की पल्लू को भिगोकर इस कंधे पर लेकर यहाँ पर आती है और अपने पति बिंबिसार के मुंह में इस तरह से निचोड़ कर डाल दिया करती है। इसी बीच अजातशत्रु यहाँ पर आता अपने मंत्री संतरी के साथ। वो बुरी तरह पिटाई करता अपने पिता को। एक दिन इतनी बुरी तरह से पिटाई की अपने पिता को कि दोनों पैर का तलवा को चाकू से काटकर नमक रगड़ दिया, फिर भी नहीं मान सके। इसीलिए अजातशत्रु का उपनाम रखा गया पितृहंता, पिता को हनन करने वाला। इसी बीच अजातशत्रु को एक लड़का पैदा लिया जिसका नाम रखा उद्यान राजा। वो काफी धूमधाम से उत्सव मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। उस वक्त दिमाग चेंज किया अजातशत्रु को कि आज मेरा एक लड़का पैदा लिया है तो इतना धूमधाम से उत्सव मना रहा हूँ, कल मैं भी पैदा लिया होगा तो मेरे पिता ने इसी तरह धूमधाम से उत्सव मनाया होगा। ओह माय गॉड, चलो आज पिताजी को जेल से मुक्त कर दिया जाए। अपने महल से अपने मंत्री संतरी के साथ चलकर आ ही रहे थे अपने पिता को जेल से मुक्ति दिलाने हेतु, परंतु राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि अजातशत्रु फिर आ रहा अपने मंत्री संतरी के साथ, हो सकता है मुझे जान मार डालेगा और बोले थी जेल से छोड़ने के लिए। संजोग की बात कहा जाए, राजा बिंबिसार का हाथ में एक डायमंड रिंग था, वो चाट कर प्राण को ही पे सुसाइड कर लिया। अब न वो राजा रहे न वो समय रहा। दिन प्रतिदिन मिट्टी झाड़े के नीचे दफ्तर चला गया। थोड़ा सांस से खुदा यहाँ पर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टर लॉर्ड किंगम ने 1861 में एक पत्थर का रूम बरामद हुआ था। इसी रूम के अंदर से एक हाथ का हथकड़ी बरामद हुआ, वो जो यहाँ से ले जाकर नालंदा का म्यूजियम में सुरक्षित